जेपीएससी परीक्षा को क्रैक करने का लक्ष्य है, तो ये विश्लेषण उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो इस सफर पर है। अगले कुछ मिनटों में हम जेपीएससी पास करने का एक पूरा एक्शन पैक रोड मैप देखने वाले हैं, जो सीधे सोर्स मटेरियल पर आधारित है। अक्सर यही सवाल मन में घूमता है ना, कि जेपीएससी की तैयारी आखिर शुरू करे तो करे कहाँ से? इतनी सारी जानकारी, इतनी सारी किताबें कि पहला कदम रखना ही सबसे मुश्किल लगता है। तो फिक्र की कोई बात नहीं, आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। किसी भी जंग को जीतने के लिए पहले मैदान को समझना जरूरी होता है। जेपीएससी के मामले में वो मैदान है इसका एग्जाम पैटर्न। आइए सबसे पहले इस परीक्षा के पूरे ब्लूप्रिंट को समझते हैं। देखिए, जेपीएससी का सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेजेस में बटा हुआ है। सबसे पहला पड़ाव है प्रीलिम्स, जो कि एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट है, भीड़ को छांटने के लिए। जो इसे पार कर गए वो पहुंचते हैं मेंस में, जहां असली ज्ञान की गहराई परखी जाती है। और फिर आता है आखिरी दौर, इंटरव्यू, जो कि नॉलेज से ज्यादा पर्सनैलिटी का टेस्ट है। अब जरा मेंस के स्ट्रक्चर पर नजर डालिए, क्योंकि असली खेल यही है। कुल 6 पेपर्स। इसमें जो पेपर 1 है वो बस क्वालिफाइंग है, मतलब इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। असली कंपटीशन तो शुरू होता है पेपर 2 से लेकर पेपर 6 तक, जहां एक एक नंबर रैंक ऊपर नीचे कर सकता है। और हाँ, पेपर 6 पर खास ध्यान देना होगा, जो पूरी तरह से झारखंड पर फोकस्ड है, और यही अक्सर रैंक डिसाइडर साबित होता है। पैटर्न तो समझ आ गया, पर अब सवाल उठता है कि पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है। देखिए, एक मजबूत इमारत के लिए एक मजबूत नींव चाहिए, और जेपीएससी की तैयारी में ये नींव बनती है सही किताबों से। तो चलिए देखते हैं कि वो सबसे जरूरी औजार कौन से हैं। एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, एनसीईआरटी नॉन निगोशिएबल है। तैयारी का श्री गणेश यहीं से होगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी से लेकर साइंस तक ये किताबें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर कर देंगी। इनको नजरअंदाज करने की गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब एनसीईआरटी से फाउंडेशन मजबूत हो जाए, तब बारी आती है लेवल अप करने की, और उसके लिए हैं ये स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स। ये हर सब्जेक्ट में एक गहरी समझ देंगी। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत को तो पॉलिटी की बाइबल ही कहा जाता है, या मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम। ये वो किताबें हैं जो हर टॉपर की शेल्फ पर आपको मिल जाएंगी। किताबें पता चल गईं, पैटर्न समझ आ गया। अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर, एक एक्शन प्लान, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसे पहले दिन से फॉलो किया जा सके। तो ये रहा 4 स्टेप का वो रोड मैप। यहाँ एक बात गांठ बांध लीजिए, तैयारी कभी टुकड़ों में नहीं होती। पहले 3 से 4 महीने फाउंडेशन यानी एनसीईआरटी को मजबूत करने में लगाइए, लेकिन साथ ही साथ रोज झारखंड स्पेशल और करंट अफेयर्स के लिए भी टाइम निकालना है। और सबसे जरूरी बात, तैयारी हमेशा इंटीग्रेटेड होती है, मतलब प्रीलिम्स और मेंस की एक साथ। सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं, आंसर राइटिंग की आदत भी पहले दिन से डालनी है। देखिए, तैयारी का ग्राफ समय के साथ ऊपर जाना चाहिए। शुरू में 5-6 घंटे की कंसिस्टेंट पढ़ाई काफी है, लेकिन जैसे जैसे सफर आगे बढ़ेगा और मंजिल पास आएगी, तो स्टडी आवर्स और फोकस दोनों को बढ़ाना होगा। याद रखिए, ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। सिर्फ पढ़ते रहना ही काफी नहीं है। प्रीलिम्स तो बस एंट्री टिकट है, असली रैंक तो मेंस और इंटरव्यू के नंबर ही तय करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इन दोनों स्टेजेस में महारत कैसे हासिल की जाए। एक बेहतरीन आंसर लिखने की कला बस इन 4 नियमों में छिपी है। पहला, अपने जवाब को हमेशा एक स्ट्रक्चर दें, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। दूसरा, उसमें झारखंड से जुड़े ताजे एग्जाम्पल जरूर डालें, ये दिखाता है कि रट्टा नहीं मारा है। तीसरा, जहां भी मुमकिन हो डायग्राम्स या मैप्स का इस्तेमाल करें। और चौथा, अपनी बात को सिंपल भाषा में फैक्ट्स के साथ रखें। यही वो छोटी छोटी चीजें हैं जो हजारों कॉपीज में आपके आंसर को अलग बनाती हैं। अब आते हैं प्रैक्टिस पर, और यहाँ नंबर्स बहुत मैटर करते हैं। प्रीलिम्स में चाहिए स्पीड और एक्यूरेसी, और इसका एक ही तरीका है, मॉक टेस्ट्स। कम से कम 25 से 30 मॉक टेस्ट लगाना अनिवार्य है। और हाँ, हर टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस करना टेस्ट देने से भी ज्यादा जरूरी है। और बिल्कुल इसी तरह मेंस के लिए टारगेट होना चाहिए 10 से 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट का। यहाँ फोकस सिर्फ लिखने पर नहीं, बल्कि हर टेस्ट के बाद अपने आंसर्स को और बेहतर और शार्प बनाने पर होना चाहिए। और फिर आती है आखिरी मंजिल, इंटरव्यू। ये ज्ञान से ज्यादा पर्सनालिटी का टेस्ट है। झारखंड के लोकल इश्यूज, अपना खुद का बैकग्राउंड और देश दुनिया में क्या चल रहा है, इस पर एक मजबूत पकड़ होनी चाहिए।
यही सारी तैयारी मिलकर वो कॉन्फिडेंस देगी जो इस आखिरी पड़ाव को पार करने के लिए सबसे जरूरी है। तो हमने बहुत सारी बातें की, किताबें, स्ट्रैटेजी, प्रैक्टिस, लेकिन अगर इस पूरे विश्लेषण से सिर्फ एक चीज लेकर जानी हो तो वो क्या होगी? वही है इस एग्जाम को क्लियर करने का गोल्डन रूल। तो ये है सफलता का वो एक मंत्र। राज 10 अलग अलग किताबें पढ़ने में नहीं है, बल्कि एक ही अच्छी किताब को 10 बार पढ़ने में है। अपने सोर्सेज लिमिटेड रखिए, उनका बार बार रिवीजन कीजिए और जमकर प्रैक्टिस कीजिए। यकीन मानिए, सिलेक्शन का अचूक फॉर्मूला बस यही है। ये पूरी रणनीति एक नक्शे की तरह है। रास्ता बिल्कुल साफ दिखा दिया गया है, लेकिन इस पर चलना तो खुद ही पड़ेगा। तो जेपीएससी के इस चुनौतीपूर्ण लेकिन शानदार सफर के लिए अब कमर कस लेनी चाहिए।